ये सोने के टंच से जो चांदी रिकवर करनी है, ये उसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं आपको चांदी निकाल कर दिखाऊंगा इसमें से। ये इस बीकर के अंदर चांदी नीचे बैठ गई है, जिसको हम रात भर रखेंगे तो इस तरह से क्रिस्टल क्लियर होगा, तो आपकी चांदी का लॉस कम रहता। तो इसके बाद में आगे और कई स्टेप लगाएंगे, जिसके बाद में हम इस चांदी को शुद्ध रिफाइन करके और गला के आपको बताएंगे। हम्म। हमारी चांदी केमिकल में उबल कर दूसरे मेटल्स से अलग हो चुकी है, और सारे मेटल्स केमिकल में घुल चुके हैं। और अब हमारी चांदी सिर्फ प्योर चांदी की रही है। तो अब मैं इसे 4 से 5 बार अच्छे से गर्म पानी से धोऊंगा। फिर इसको मैं गलाकर आपको बताता हूँ कि चांदी गलने के बाद हमारी किस तरह से दिखती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये चांदी को मैंने धो दिया है, और इस कदर से धोया है कि इसका पानी एकदम क्लियर हो गया। देखिए, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ये चांदी जब गलने के बाद में अपने हाथ में आएगी ना, तो वो एकदम ऐसी शाइन मारती हुई आएगी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मेटल का कंटेमिनेशन होने की वजह से जो गंदी दिखती है ना चांदी, पकाने के बाद कई लोग पकाते हैं, उसको चांदी गंदी दिखती है। ऊपर से लगता ही नहीं है कि ये प्योर है। तो एकदम जैसे प्योर सिल्ली जो होती है चांदी की, जैसा उसका कलर होता है, ये वैसी दिखने वाली गलने के बाद। गला के मैं बताता हूँ आपको ये किस प्रकार से दिखेगी। ये हमारा सिल्वर रिकवर हो गया है, और ये एकदम सूख गया कंप्लीट। ये देखो, पाउडर की तरह हो गया है। अब क्या है, इसको मैं गलाने के लिए तैयारी करूंगा, और इसको गलाने के बाद आपको बताता हूँ कि वो चांदी किस तरह से दिखती है शुद्ध होने के बाद। इसको वापस रिकवर करने के लिए क्या है, इसको पहले सुखा लेंगे। ठीक है। मैं इसको, इस चांदी को, जो अंदर कचरा बचा है चांदी का धोने के बाद में जो बचा है, उसके अंदर जो कचरा है और चांदी है, तो मैं इसको रिकवर करूँगा वापस से। तो इसको मैं पहले अच्छे से सुखाऊंगा, उसके बाद में अगला स्टेप बताता हूँ। उतना ही नाइट्रिक एसिड इसमें डालना होगा जितना डांस के लिए यूज करो। ये हमने सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर में बदल दिया था, तो अब इसकी हम नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड में क्या है, ये प्योर चांदी है, तो ये थोड़ा कटने में समय लेगी।
तो अब मैं ये प्रक्रिया टंच वाली करने जा रहा हूँ। ये देखो चांदी है इसमें। वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद दिख रहा है, मतलब इसके अंदर चांदी है। तो हमने अपनी चांदी को लॉस होने से बचा लिया है। ये यहाँ पे चांदी खत्म हो गई। तो इसमें कम से कम 3 से 4 टन के अकॉर्डिंग जो चांदी होती है, वो हमने इस कचरे में से जाते हुए बचा ली है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। इसके अंदर जो बैठेगी नीचे वो चांदी होगी। तो ये बैठने वाली है, देखते रहो आप, अभी पता चल जाएगा आपको कि कचरे से अभी हमने चांदी को निकाल के नीचे बिठा लिया है। तो सही मात्रा में देखा जाए तो चांदी इसमें दिख रही है नीचे। ठीक है, ये देखो, ये चांदी इतनी बैठ चुकी, तो इतनी चांदी लॉस में जा रही थी, तो उसको हमने रिकवर कर लिया। तो ये सिल्वर रिकवरी हो चुकी है अपनी, और इसको गलाने का प्रोसेस है। गलाने के बाद में आपको मैं और बता दूंगा इसका कैसा दिखता है, क्योंकि चांदी गलने के बाद ही पता चलता है रिफाइनिंग के दौरान प्रक्रियाएं जो की गई है वो सही तरीके से की है या नहीं। ये चमक और ये सफ़ेदी इस बात का सबूत है कि हमने जो चांदी रिफाइन की है वो बिना किसी मेटल कंटेमिनेशन के कंप्लीट रिफाइन हुई है, और चांदी एकदम शुद्ध है। ठीक है, ये चमक देखिए आप, ऐसी चमक जनरली लोग पकाते हैं चांदी को बिठाते हैं तो उसमें ऐसी चमक नहीं आती है जैसी ये आई है। जो वीडियो मैंने अभी बनाया है और आपने देखा है उसमें मैंने रिकवरी के बारे में जानकारी दी है कि सोना चांदी रिफाइनिंग की प्रोसेस क्या होती है, और इसमें हमने चांदी को रिफाइन करके आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं इस वीडियो में देता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी सोने चांदी का काम सीखना है या टंच का काम सीखना है या पॉलिश का काम सीखना है, जो बंगाली उजाल पॉलिश कहते हैं, जिसमें सोना ले लेते हैं और उसमें अपन कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं उस काम को। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप काम की जरूरत के हिसाब से अगर सीखना चाहें तो ये काम बुरा नहीं है। आप अपना काम खुद कर पाएंगे और अपना फायदा और नुकसान का आकलन भी कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी काम सीखना है तो अंकिता टंच एकेडमी में मेरे नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो है उन पर संपर्क कर लेना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मैं आपको अगले शिविर में एनरोल कर दूंगा और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको करना सिखाएंगे। तो हम आपको उसमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अकेडमी से ISO सर्टिफाइड जो है उससे हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं इस वीडियो पे डालते रहता हूँ। तो खास हम टंच का मुहिम लेके चल रहे हैं जो सभी व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अंकिता टंच अकेडमी में आज ही रजिस्टर कर अपना काम रोजगार चालू करने के लिए अग्रसर हो। धन्यवाद।